माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे रिग्रेशन प्रतीप गमन। और प्रतीप गमन में मैंने आपको बताया था कि इसमें दो समीकरण होते हैं, दो रेखाएं होती हैं। एक रेखा तो होती है x की y पर और दूसरी रेखा होती है y की x पर। और इन दोनों के मैंने आपको फॉर्मूले भी बताए थे कि x की y पर यदि प्रतीप गमन ज्ञात करना हो तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज में लेना होगा, और y का x पर ज्ञात करना हो तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज में लेना होगा। आज हम लेते हैं इससे संबंधित प्रैक्टिकल क्वेश्चन। और मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्वेश्चन कि जैसे मान लीजिए वस्तु की कीमत और मांग दी गई है। कीमत को हमने माना x और डिमांड को मान लिया है y। हमें x बार दिया हुआ है 10, y बार दिया हुआ है 35। इसके साथ ही साथ स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रमाप विचलन, सिग्मा ऑफ x इज इक्वल टू 2 एंड सिग्मा ऑफ y इज इक्वल टू 5 और r दिया हुआ है प्लस 0.8। अब कहा गया है कि मांगी गई मात्रा की कीमत पर प्रतीप गमन समीकरण ज्ञात कीजिए और यदि कीमत 12.5 रुपए हो तो संभावित मांग मूल्य अनुमानित कीजिए। यानी कि हमें x दिया हुआ है 12.5 तो हमें y को ज्ञात करना है। यानी कि वस्तु की कीमत यदि 12.5 है तो उस वस्तु की मांग कितनी होगी ये हमें निकालना होगा। यानी कि जब y ज्ञात करना है तो हमें निकालना होगा y का x पर प्रतीप गमन। ये हम इस तरह से लिखेंगे इसे। यदि एग्जाम में आता है तो आप इस तरह से क्वेश्चन को पहले सेट कर लीजिएगा और फिर उसके बाद में आप आंसर लिखना शुरू करेंगे या सवाल को सॉल्व करना शुरू करना। तो हम निकालेंगे y का x पर प्रतीप गमन। इसमें हमें समीकरण भी ज्ञात करना है और आंसर भी ज्ञात करना है। तो y का x पर हो जाएगा y माइनस y बार इज इक्वल टू r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x, x माइनस x बार। y माइनस y बार दिया हुआ है 35 इज इक्वल टू r है 0.8 सिग्मा y 5 और सिग्मा x यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y 5, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x 2। x माइनस x बार है 10। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। y माइनस 35 इज इक्वल टू 0.8, 2 का भाग 5 में देंगे इंटू 2.5 x माइनस 10, y माइनस 35 इज इक्वल टू 25 200। तो ये हो जाएगा 1 और 2, x माइनस 10 y माइनस 35 इज इक्वल टू, अब इस बाहर वाली संख्या को अंदर वाली संख्याओं से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को गुणा किया x से तो 2x माइनस 2 को 10 से गुणा किया तो 20। यहाँ पे देखिए पॉइंट आप कैसे लगाएंगे, 1 और 2 के बाद में पॉइंट लगा देंगे तो इस तरह से हमारे पॉइंट लग जाएगा। तो y माइनस, अब ये x एक्स इधर और y x एक्स, या हम कहते हैं ना जैसे छोटी क्लासेस में हमने किए थे समीकरण, गधे गधे एक तरफ और घोड़े घोड़े एक तरफ। तो ये हमारा समीकरण में हम क्या करेंगे, इन सब x और y को अलग अलग कर लेंगे। तो ये संख्या इधर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी और ये संख्या इधर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी। तो y, ये 2x इधर आएगा, ये प्लस का है चूंकि, तो ये माइनस का हो जाएगा। माइनस 2x इज इक्वल टू, ये माइनस के 35 इधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, प्लस 35 और माइनस 20। तो y माइनस 2x इज इक्वल टू 35 में से 20 को लेस किया तो 15। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। तो हमारा समीकरण बन गया y माइनस 2x इज इक्वल टू 15। अब हमें x का वैल्यू दिया हुआ है, x का वैल्यू 12.5 दिया हुआ है। तो यदि x इज इक्वल टू 12.5 हो, यदि
x इज इक्वल टू 12.5 हो तो y इज इक्वल टू, देन इक्वेशन इज y माइनस 2x इज इक्वल टू 15। अब x का वैल्यू हम यहां पे लिख देंगे, y माइनस 12.5 इज इक्वल टू 15, देन y इज इक्वल टू मल्टीप्लाई किया 5 दूनी 10, 12 दूनी 24 और 1 25 इज इक्वल टू 15, देन y इज इक्वल टू 15। अभी माइनस के 25 इधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, प्लस 25, देन y इज इक्वल टू 25 प्लस 15 इज इक्वल टू 40। यानी कि जब कीमत 12.5 है तो वस्तु की मांग 40 के बराबर होगी। और यहाँ पे देखिए अभी कारण पता पड़ गया ना कि जब कीमत 12.5, पहले कीमत के आधार पर जब किसी x वस्तु की कीमत 12.5 है तो y की मांग कितनी होगी, वो y की मांग हमें 40 के बराबर प्राप्त होगी। तो ये मैंने आपको बताया एक समीकरण कि यदि मान लीजिए एक समीकरण x का y पर या y का x पर निकालना हो तो आप इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, जबकि हमें यहाँ पे x का वैल्यू दिया हुआ था और उसके साथ ही साथ हमें y का वैल्यू ज्ञात करना है। तो x का वैल्यू ज्ञात करने के लिए मैं आपको वापस समझा देती हूँ। यहाँ पे देखिए हमें x का दिया हुआ है एवरेज मीन 10, y का भी एवरेज मीन दिया हुआ। आपको एग्जाम में बिल्कुल सवाल इस तरह से दिया हुआ होगा, आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं करना है और किसी भी तरह का टेंशन नहीं लेना है। आपको पूरी वैल्यूज दी हुई होंगी, आपको सिर्फ फॉर्मूला रख के और उसके आधार पर सवाल को कर देना है। तो यहाँ पे x बार दिया हुआ है 10, y बार दिया हुआ है 35, इसके साथ ही साथ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x दिया हुआ है 2 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y दिया हुआ है 5 और दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन x और y के बीच में सहसंबंध दिया हुआ है 0.8 और आपसे कहा गया है कि जब वस्तु की कीमत 12.5 हो तो उस वस्तु का अनुमानित मांग कितना होगा। तो जब हमें y ज्ञात करना हो तो हम y वाला फॉर्मूला काम में लेंगे, यानी कि जो वेरिएबल हमें ज्ञात करना हो उसी वेरिएबल का फॉर्मूला हम काम में लेंगे। जैसे यहाँ पे y ज्ञात करना था तो हमने ले लिया y माइनस y बार इज इक्वल टू r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x माइनस x बार, y माइनस y बार दिया हुआ है हमें 35 इज इक्वल टू कॉरिलेशन बिटवीन सिग्मा y एंड सिग्मा x इज इक्वल टू 0.8, 5 अपॉन 2 सिग्मा y अपॉन सिग्मा x का वैल्यू दिया हुआ है 5/2 x माइनस 10। अब आपको क्या करना होगा, आप एक एक कोष्टक को खोलेंगे। आपने छोटी कक्षाओं में गुणनखंड किए होंगे ना, तो उसमें हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले छोटा कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक और फिर बड़ा कोष्टक, उसी के आधार पर हम खोल के उसका आंसर ज्ञात करते थे या सवाल को हम सॉल्व करते थे। तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे। सबसे पहले हम इन संख्याओं को सॉल्व करेंगे, है ना। 0.8 मैंने यों क्यों लिख दिया है, इनटू का निशान लगा दिया है, 5 में 2 का भाग दे दिया, 5 में 2 का भाग दिया तो 2.5 आ गया और यहाँ पे हो गया x यों क्यों लिख दिया, -10 यों क्यों लिख दिए हैं, y माइनस 35। अब 0.8 को 2.5 से गुणा किया तो ये आ गया 2.00, ठीक है ना। और फिर x माइनस 10, y माइनस 35। अब 2 को x माइनस 10 से मल्टीप्लाई किया, 2x माइनस 20। अब हमने क्या किया, गधे गधे अलग और घोड़े घोड़े अलग कर दिए, तो उसके साथ ही क्या होगा, अब जब संख्या इधर से इधर जाती है तो आपको ज्ञात होगा कि इनके निशान बदल जाते हैं, यानी कि प्लस का हो जाएगा माइनस में और माइनस का हो जाएगा प्लस में। तो यहाँ पे देखिए y माइनस 2x इज इक्वल टू, ये 35 इधर गए तो प्लस के हो गए और माइनस 20 यहाँ की ओर रह गया और इसको हमने सॉल्व किया तो ये आ गए 15। अब जब हमें ये 15 मिल गया, एक समीकरण हमें प्राप्त हुआ,
y माइनस 2x इज इक्वल टू 15, y माइनस 2x इज इक्वल टू 15 हमें ऑलरेडी दिया हुआ है समीकरण, और इसमें x का वैल्यू दिया हुआ है 12.5 और x का वैल्यू लगा के हमने ये आंसर ज्ञात कर लिए और उससे हमारा y का वैल्यू ज्ञात हो गया है। तो मैंने आपको बताया कि यदि x इज इक्वल टू 12.5 दिया हुआ है तो y इज इक्वल टू 40 होगा, यानी कि जब वस्तु की कीमत 12.5 हो तो उस वस्तु की मांग होगी 40 के बराबर। ये मैंने आपको समझा दिया है। यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो आप मेरे से वापस पूछ सकते हैं। और ये किया था हमने रिग्रेशन इक्वेशन, यानी कि प्रतिगमन समीकरण, और कल अपन ले लेंगे इसी तरह का दूसरा समीकरण। और आप सभी को क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और नया वर्ष आप सभी के लिए खुशियां लेके आए और घर में सुख शांति और स्वस्थता बनी रहे।